हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भूल भुलैया 2 मूवी के बारे में, जो एक कॉमेडी हॉरर मूवी है। मूवी 2022 में रिलीज हुई थी। मूवी में बात करें तो 2004 में राजस्थान के भवानीगढ़ में एक हवेली में शक्तिशाली जादूगर और पुजारी पवित्र अनुष्ठ करते हैं और मंजुलिका नामक एक दुष्ट आत्मा द्वारा महल में अलौकिक चीज़ें होने लगती है, जो परिवार की बहू अंजुलिका पर हमला करने का आमादा है। जादूगर हस्तक्षेप करता है और आत्मा को एक कक्ष के अंदर ले जाता है और कमरे में के अंदर आत्मा को बंद करने के लिए दरवाजे पर एक शक्तिशाली त्रिशूल और पवित्र ताबीज रखे जाते हैं। इसके बाद परिवार सुरक्षा के लिए हवेली छोड़ देता है। 18 साल के बाद हिमाचल प्रदेश में रोहन रंधावा की मुलाकात रीत ठाकुर से होती है, जो अनिच्छा से अपने मंगेतर सागर से शादी करने के लिए चंडीगढ़ के रास्ते भवानीगढ़ की यात्रा पर है। वे चंडीगढ़ के लिए बस में सवार होते हैं, लेकिन एक संगीत समारोह में भाग लेने के लिए अपनी यात्रा को बीच में ही रोक देते हैं और बाद में पता चलता है कि जिस बस में उन्हें यात्रा करनी थी वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई है, जिससे उसमें सवार सभी लोग मारे गए। इसके बाद ठाकुर, जो 18 साल पहले खाली हो चुकी हवेली के मालिक है, ने उसे मृत मान लिया। रीत अपने परिवार से संपर्क करने की कोशिश करती है, लेकिन फ़ोन पर वह अपनी छोटी बहन त्रिशा और सागर के बीच बातचीत चुन लेती है, जिससे उसे एहसास होता है कि उसके बीच प्रेम संबंध पनप रहे हैं। उन्हें शादी का तोहफा पाने की कोशिश में, ताकि वह इस प्रेम संबंध में न पड़ सके। रीत अपने परिवार की अपनी मौत के बारे में धारणा के साथ खेलती है और हिचकिचाते हुए रूहान के साथ भवानीगढ़ की यात्रा करती है। वे सुनसान पैतृक हवेली में छिपने का फैसला करते हैं, लेकिन पुजारी छोटे पंडित हवेली के दरवाजे खुले हुए देखते हैं और ठाकुरों को सूचित करते हैं कि जो ग्रामीणों के साथ हवेली में प्रवेश करते हैं और रोहन को देखते हैं, जो झूठ बोलकर स्थिति को छुपाता है कि रात की आत्मा उसे वहां ले गई है और उसकी अंतिम इच्छा अपने परिवार को पैतृक हवेली में रहते हुए देखना है। और वह भी त्रिशा की शादी के साथ। रोहन के प्रभाव में ठाकुर त्रिशा की शादी सागर से तय कर देते हैं। आत्मा से संवाद करने की अपनी कथित क्षमता के कारण रोहन हरू बाबा के रूप में लोकप्रिय हो जाता है और वह और रीत दोस्त बन जाते हैं। जब रोहन को उस कमरे में ले जाया जाता है जहां आत्मा फंसी हुई थी, तो रीत की भाभी मंजुलिका उसे कमरे से दूर रहने की चेतावनी देती है और बताती है कि आत्मा वास्तव में अंजुलिका की जुड़वा बहन मंजुलिका है। बहनें हवेली में तब चली गई थी जब उनके पिता देवांशु को ठाकुरों के खातों का प्रबंधन करने के लिए कहा गया था। अंजुलिका की प्रतिभा के प्रति देवांशु के पक्षपाती स्नेह ने मंजुलिका में ईर्ष्या पैदा की, जो नफरत में बदल गई। 2004 में दोनों बहनों को रीत के बड़े भाई उदय ठाकुर से प्यार हो गया। हालांकि उदय ने अंजुलिका की भावनाओं का बदला लिया, जिससे मंजुलिका नाराज हो गई और धोखा खा गई। मंजुलिका, जिसने काला जादू सीखने में सांत्वना मांगी, ने अंजुलिका के खिलाफ एक हथियार के रूप में जादू का इस्तेमाल करने का फैसला किया। उदय और मंजुलिका की शादी की रात मंजुलिका ने सच्चाई का पता लगाने के लिए देवांशु को बेरहमी से चाकू से मार दिया और अंजुलिका की हत्या करने की योजना बनाई, लेकिन अंजुलिका ने खुद को बचा लिया और आत्मरक्षा में मंजुलिका को चाकू मार दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मरने के बावजूद मंजुलिका ने परिवार को अकेला नहीं छोड़ा, क्योंकि उसकी आत्मा उन्हें नुकसान पहुंचाती रही और उसने उदय को बालकनी से धक्का देकर उसे लकवाग्रस्त कर दिया। पुजारी ने मंजुलिका को पकड़ लिया और उस तीसरी मंजिल के कमरे में बंद कर दिया। फ्लैशबैक के बाद रीत के पिता रोहन बताते हैं कि मंजुलिका के श्राप ने उनके परिवार के 8 सदस्यों को मार दिया था। एक रात छोटे पंडित रोहन और रीत को हवेली में घूमते हुए पाते हैं और सच्चाई का पता लगाते हैं। अपने बड़े भाई बड़े पंडित और उनकी पत्नी की मदद से छोटे पंडित हवेली में खोज का नेतृत्व करते हैं, यह जानते हुए कि कोई भी मंजुलिका के कमरे में प्रवेश नहीं करेगा। रीत वहां छिपने के संपर्क लेती है और छोटे पंडित के आरोप परिवार के सामने झूठे साबित होते हैं। मुक्त और रीत के साथ हाथ मिलाते हुए वे उसी पुजारी की मदद लेते हैं जिसने मंजुलिका की आत्मा को पकड़ा था, लेकिन वह उन्हें बताता है कि उसे 3 दिन चाहिए। मंजुलिका की आत्मा पुजारी पर कब्जा कर लेती है और उसे खुद मारे जाने से पहले अपने शिष्यों को मारने के लिए मजबूर करती है। रोहन आत्मा का सामना करता है और डर के मारे छत से गिर जाता है। रोहन महल के में वापस आता है, बंगाली में बातचीत करता है और खुद को मंजुलिका होने का दावा करता है, यह बताते हुए कि वह प्रेतग्रस्त है। ठाकुर रीत को देखते हुए जानते हैं कि वह जीवित है।
रोहान मंजुलिका पर हमला करता